मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबुएं आपके दरमियान बिखेर कर जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर मचलते हुए उड़ीसा के इस दूर दराज इलाके में नौजवानों को देखा तो दिल में एक खुशी और मसरत जाग गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की आज दुनिया में किसी इलाके में कमी नहीं है। ये और बात है कि हमने हिंदुस्तान भर के कई इलाकों का दौरा किया, देखा, हो सकता है खाने के लिए रोटी मैसर नहीं, हो सकता है पीने के लिए सही तरीके का पानी नहीं, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम के नाम की बात आती है तो पूरी ताकत और क़ुव्वत उसके अंदर नजर आती है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो हम गुलामों का रिश्ता है, वो रिश्ता सिर्फ नाम की हद तक नहीं बल्कि हमारी रूहों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और इसी को याद रख लेना, हमारी रूह का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, सारी दुनिया राजी है, सारे औलिया, सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे बुजुर्ग राजी हैं। वो एक नाम है जिसका जिक्र करने के बाद सूरज भी राजी, चांद भी राजी, तारे भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने के बाद हमने दुनिया में किसी को शिकवा करते हुए नहीं देखा, नेमतों की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमने देखा कि अल्लाह की तारीफ करने के लिए भी, अल्लाह की जब तारीफ की जाए, हम्द बयान की जाए, तो हर एक ने अलग अलग अंदाज में हम्द बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की जब हम्द बयान की जाए तो किसी ने कहा है कि वो अल्लाह बड़ी शान वाला जिसने चांद पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जो बड़ी शान वाला जिसने सूरज पैदा किया, वो अल्लाह है जिसने जमीन बनाया, आसमान बनाया। ये भी तारीफ है, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के तरीके हैं। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली, इमाम अहले सुन्नत जब तारीफ करते, हम्द बयान करते अल्लाह की, ये नहीं कहते कि वो रब है जिसने जमीन बनाया, आसमां बनाया, बल्कि यूं कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत हुजूर सैयद शरफुद्दीन तैयब कादरी, हुजूर नारे रिसालत। अरे अभी मिलने का सिस्टम काहे लगाइए? नहीं चाचा ठीक है, तो है फोन बात मानिए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने एक मैसेज ये ज़रूर दे जाना चाहूँगा
मैंने अपने तजुर्बे में ये महसूस किया, बल्कि ये गैरों का भी तजुर्बा है, यहूद और नसारा भी इस बात के कायल हैं कि मुसलमानों में जमातें बहुत बनती हैं, फिरके भी होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, इख्तिलाफात भी हजार होते हैं। इनको कपड़े के नाम पर नहीं जमा किया जा सकता और ना इनको दाढ़ी के नाम पे जमा किया जा सकता है। सारी दुनिया ये जानती है ये हजार टुकड़ों में बढ़ जाएं लेकिन नामे मोहम्मद पर जमा हो ही जाते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैंने महसूस किया है जितने भी लोग हैं रसूल का जो कलमा पढ़ते हैं, फिर जब हुजूर की बात आती है तो उन्हें एक परचम तले जमा हो ही जाना पड़ता है। ये नामूसे रिसालत का मसला आज इसलिए ज्यादा अहम है। उम्मत का इत्तेहाद, अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद भी चाहते हो तो हुजूर की बात किया क्या। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम में इतनी तासीर है कि बलाएं दूर होती हैं, शैतान भागता है। इसीलिए मैं बात अर्ज कर रहा था, हमने देखा है कि 100 साल गुजरने के बाद भी दूर दराज किसी भी इलाके में जाओ, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाओ, सुन्नियों का अगर जलसा हो रहा हो तो आला हजरत का जरूर नाम आ जाता है। क्यों आता है आला हजरत का नाम? क्यों आता है आला हजरत का हर जलसे में नाम? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपने बाप दादा के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर जब भी कहा तो यूं ही कहा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ में रत्मुल लिसान रहे। और अगर कोई आता भी कि दुनियादारों की तारीफ में थोड़े अशार लिख दे, वो इमाम बरेली का यूं कहता, करो मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये महसूस किया जिसने रसूल की तारीफ की, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पूरी मखलूक के दिल में डालता है, पूरी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसने कसीदे पढ़े वो जिंदा है आज, और भौंकने वाले आए भी, मरे भी और चले भी गए, पता ही नहीं है। आज मैं आपसे कहता हूं, आज आपने हिंदुस्तान में कुछ पाखंडियों को भोंकते हुए सुना होगा, ये आप आज की न्यूज जानते हैं। तवज्जो, आज की न्यूज आपको पता है, एक खबीस नुत्फे नापली जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकता है, उसे बच्चा आज नफरत की निगाह से जरूर देखता है, उसे पता है कि उसने आज क्या किया। लेकिन मैं एक तारीख पूछता हूँ, क्या ये गुस्ताखी करने वाला पहली मर्तबा आया है? नहीं। हर सदी में आते हैं, हर जमाने में आते हैं। मुझे आज कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, एक बंदा ऐसा उठ करके बताए, अबू जहल गुस्ताख था, अबू लहब गुस्ताख था, उतबा शैबा गुस्ताख थे, लेकिन वो हुजूर की शान में क्या बकते थे, वो अल्फाज मुझे जरा पढ़ करके सुनाओ। है कहीं किसी को पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो बकवास करते थे वो कहीं महफूज है आज? नहीं है। 100 साल पहले के गुस्ताख हुजूर की शान में जो गालियां देते थे वो महफूज है कहीं? नहीं। ये गुस्ताख अपने जमाने में अपनी नामोरी के लिए गुस्ताखियां तो कर जाते हैं, लेकिन उनके जुमले किसी को याद नहीं रहते। लेकिन 1400 साल पहले हसन बिन साबित ने जो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था वो आज तक महफूज है। सहाबी रसूल ने कहा था, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ये सहाबी ने जो कहा था, 14 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हर एक को याद है। गुस्ताखियां याद नहीं रहेगी, हुजूर की तारीफ हमेशा बाकी रहेगी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले हैं, अस्कंदरिया के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान वाले शायद ही कोई उनके मज़ार पाक पर जाते हों, बहुत कम, रेर, छोटी सी तादाद है। लेकिन इमाम शरफुद्दीन बूसीरी
जो आज से तकरीबन 600-700 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में अपने दिल की मोहब्बतों के साथ जो नजराना पेश किया था, हर गली में आज बच्चों को गुनगुनाते हुए सुन सकते हो। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये किसे मालूम नहीं है? अरब में जाओगे तो भी सुनाई देगा, अमेरिका में जाओ तो सुनाई देगा, अफ्रीका में जाओ तो सुनाई देगा, हत्ता के हुजूर के रोजे पर जाओ, हुजूर के रोजे की जालियों के दरवाजे पर भी कसीदा बुर्दा का शेर आज भी लिखा हुआ पाओगे। ये है नबी की तारीफ करने वालों को अल्लाह जमीन पर हमेशा बाकी रखता है, और गुस्ताखी करने वाले मौसमी कीड़ों की तरह आते हैं। मौसम खत्म होते ही इन कीड़ों का वजूद न जमीन पर होता है, न उनकी औलाद में बाकी रहता है। लब्बैक लब्बैक